हेलो बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। आज हमारा फोर्थ स्टैंड लॉज ऑफ मोशन का फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन का फोर्थ लेक्चर। तो इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे? मोमेंटम। तो पहले समझते हैं मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल बात करेंगे मोमेंटम की। ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारा मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, तो व्हाट इज मोमेंटम? अब एक फॉर्मूला आने वाला है। ठीक है, P इक्वल्स टू आने वाला है बच्चों m इंटू वी। ठीक है, देखते हैं कैसे आएगा। मतलब ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, P इक्वल्स टू m। तो मोमेंटम का पहले फील लेते हैं। ठीक है, मैं 3-4 इलस्ट्रेशंस दूंगा आपको। ठीक है, अभी सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले मैंने मोमेंटम आपको क्यों पढ़ाया। ठीक है, थोड़ा सा मजा आएगा। देखो, क्योंकि मोशन पढ़ चुके हैं ना, तो मोशन के पीछे का रीजन क्या है ये जानने के लिए हमें ये चीज़ जानना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा फैन सही कर लें। अच्छा चलिए, ठीक है, हो गया सही। अच्छा, सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ठीक है, सबसे ईजी पहला एग्जाम्पल। मान लो अभी यहाँ पे ना सामने ग्लास पेन है। ठीक है, चलो अपना फ़ोन लेते हैं। ठीक है, ये ग्लास पेन है ना, अगर इस पर एक छोटा सा स्टोन, एकदम छोटा सा स्टोन बच्चों, ठीक है, अगर इस पर गिरा है, ठीक है, ये ग्लास पेन है, छोटा सा स्टोन गिरा है बच्चों, ठीक है, तो ये जो है ब्रेक नहीं होगा। अगर एक भारी भरकम स्टोन गिरा है, भारी भरकम, सेम हाइट से, मीन्स कि ये रहा हमारे पास ग्लास पेन। समझना है, इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, मैं पहला एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। ये ग्लास पेन है, यहाँ से एक छोटा सा स्टोन गिरा, यहाँ से ही बच्चों एक बड़ा सा स्टोन गिरा। छोटा सा स्टोन गिरेगा तो नो ब्रेक, मतलब कि ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, अगर बड़ा सा स्टोन गिरा तो क्या हो गया बच्चा? ये ब्रेक हो गया, मतलब इम्पैक्ट पड़ा। मतलब ये ग्लास क्या हो गया? टूट गया। ग्लास क्या हो गया बच्चों? टूट गया। ये हो गया फर्स्ट। तो आपको इससे क्या सीख मिलता है? मतलब कि मोशन जो है एक थिंग्स पे डिपेंड करता है, और वो थिंग्स क्या है? मास। अगर मास ज़्यादा है, समझना है बात को, ठीक है, और मास कम है तो वो सेम हाइट से कर रहे हैं। क्या करें बच्चों? सेम हाइट से और सेम वेलोसिटी के साथ। तो एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है यहाँ से, तो भैया इम्पैक्ट कुछ दिखने को मिल रहा है। सेम हाइट है, सेम वेलोसिटी है, तो भैया यहाँ पे क्या ऐसा चीज़ है, क्या ऐसा फैक्टर है कि जो इसको इफेक्ट कर रहा है? तो मास। क्या है बच्चा? तो मास फैक्टर है जो क्या कर रहा है? इसको इफेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया बच्चों यहाँ से मास। ठीक है, अच्छा, ओके, फर्स्ट एग्जांपल ले लिए। सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ। सेकेंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, देखो, एक ले लिए हुआ बंदूक, ठीक है, गोली। ओके, ऐसे करके थोड़ा बंदूक बना कि नहीं बना पता, चलो जो भी बना, ठीक है, ये बंदूक है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, जब यहाँ से फायरिंग करेंगे बच्चों ना, तो यहाँ पे एक मैन खड़ा है। क्या खड़ा है? मैन। तो क्या अपने ये हाथों से जो है ये रोक पाएगा? सक्षम है रोकने में? नहीं सक्षम है। देख भाई, ये बुलेट है, बुलेट यहाँ से फायर किया तो क्या ये अपने हाथों से रोक पाएगा? नहीं, फाड़ देगा हाथ को। लेकिन यही बुलेट को अगर हम हाथ से फेंकेंगे तो उसे आसानी होगा पकड़ने में, वो आराम से कैच भी ले सकता है, पकड़ सकता है आराम से। मतलब कहने का मतलब सेम मास है। यहाँ पर देखो बच्चों, सेम मास, वेलोसिटी क्या कर दी? डिफरेंट। मास सेम है बुलेट का बच्चा देखो, यहाँ पे मैंने मास सेम रखा है, मास बच्चा सेम है, बट एक बार फायरिंग कर रहे हैं, एक बार फायरिंग नहीं कर रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट है। तो एक वेलोसिटी क्या करेगा? इम्पैक्ट डालेगा, जो कि हम क्या कि गोली लगाए मारे तो इम्पैक्ट डालेगा। दूसरी बार में क्या होगा कि कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। मतलब कि वेलोसिटी चेंज होने पर भी जो है सिंपल सा, ठीक है, अगर वेलोसिटी हम बदलते हैं तो किसी भी, मतलब कि कोई भी जो हमारे पास क्वांटिटी है या ऑब्जेक्ट है, उसके मोशन पे कुछ ना कुछ देखते हैं इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। पहले सब एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद यहाँ मैंने मास अलग अलग रखा, वेलोसिटी सेम रखा, तब पर भी इम्पैक्ट हुआ। यहाँ पे मैंने मास सेम रखा, वेलोसिटी डिफरेंट कर दिया, तब पर भी इम्पैक्ट दिखने को मिला। अब क्रिकेट सब खेलता है, ठीक है, जानते होगे, जब क्रिकेट का फास्ट बॉल सामने आता है तो उसे कैच लेने में क्या होता है कि
हमें डर लगता है, मतलब चोट लगती है अगर कैच लेने में। जो फास्ट मूविंग बॉल है, ठीक है, मतलब कि सेम स्पीड से आ रही है, मतलब स्पीड देखो सेम है बॉल का, क्या बॉल। अब बात लो उसी समय जो एयर डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है, उसका भी स्पीड वही है, बॉल की स्पीड, डस्ट पार्टिकल। कितना एग्जाम्पल देखो, सब में कुछ ना कुछ मिलेगा, डस्ट पार्टिकल का भी स्पीड, इसका भी, इसका भी। बट अगर दोनों अगर मैन से टकराए तो भैया अगर बॉल अगर टकराएगा ना तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, ये फटल देगा। फटल मतलब कि झटका देगा, ठीक है, मतलब इसे अगर बॉल से चोट लगेगा तो बहुत पेन होने वाला है। बट डस्ट उतना ही स्पीड से आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे बाबू बहुत ही डिफरेंट बात, अगर स्लो में आएगा तो इजीली कैच ले सकता है, ये स्लो आए फास्ट आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ से एक चीज़ क्लियर है बच्चों, बॉल का मास ज़्यादा होता है, डस्ट का कम होता है, तो इसी वजह से कम इफेक्टिबल है। बॉल का स्पीड वही है, डस्ट का भी स्पीड वही है, भाई सेम इम्पैक्ट करना चाहिए ना, इम्पैक्ट अलग क्यों है, क्योंकि मास दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहला बात आया क्या बच्चों कि अगर हम मोशन की बात करें किसी भी क्वांटिटी की, ठीक है, सिंपल सा, तो दो चीज़ क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। आप सारे एग्जाम्पल को लिखो, सारे एग्जाम्पल को जो है कॉपी में लिखिए 1 2 3 करके, ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी होगा, सिंपल सा, ठीक है। तो मोमेंटम जो है किस बात पे डिपेंड करता है, मोमेंटम जो है ऑलवेज डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। पहला बच्चों मास, दूसरा वेलोसिटी, ठीक है, ये पूरा लिख लो, नीचे लाइन लिखो, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, लिख लिया, चलो लिख लिया बच्चों, कहाँ गया मेरा, अच्छा यहाँ, चलो बेटा आगे बात करें, आगे ये हो गया खत्म, आगे आगे आगे। मोमेंटम क्या होता है बच्चों, दो बात पर डिपेंड किया ना। अच्छा, मोमेंटम इज मेजरमेंट ऑफ, बोल सकते हैं हम यहाँ से, मोमेंटम इज, अरे भाई चल जा, मोमेंटम इज, अरे भाई ठीक है, क्या बच्चों, मोमेंटम इज, ये भाई चलना, क्या कर रहा है, मोमेंटम इज, चल गया, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये बोलना गलत नहीं होगा, क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोमेंटम इज मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन को क्या करता है, मेजरमेंट करता है कौन, मोमेंटम। बात देखो अभी फॉर्मूला बनेगा, मोमेंटम इज मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन। बच्चों मोशन की क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए मास, दूसरा चाहिए बच्चा वेलोसिटी, दूसरा क्या चाहिए, वेलोसिटी। समझ रहा है बात, चल रहा है कि नहीं चल रहा है बात, हाँ चल रहा है, दिख रहा है ना, हाँ चलो सब कुछ ठीक है। चलो तो भैया मोमेंटम इज मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन, मास, वेलोसिटी, ये हो गया एकदम से परफेक्ट डिफिनेशन। दूसरी बात करें मैथमेटिकल फॉर्म में, तो मोमेंटम जो होता है ना, ये मोमेंटम को पी से डिनोट कर लें हम लोग, ठीक है। तो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ, बच्चों लिख लेना है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड क्या, वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, दैट इज, बोल सकते हैं यहाँ से हम लोग, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो P का फॉर्मूला आ गया बच्चों, mv, मास इंटू वेलोसिटी। अब इसके यूनिट की बात करते हैं और डायमेंशन की बात करते हैं। आपको डायमेंशन निकालना सिखा चुके हैं, अब यहाँ से देखो यूनिट और क्या बात करेंगे हम लोग, डायमेंशन। स्पीड से करते हैं, मिटा दो इसको, देखो मास का हो जाएगा केजी, मास का बच्चों केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसके डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो डायमेंशन की बात देखो मैं कर रहा हूँ, ये रहा पी, केजी मतलब मास, मास का एम लिखेंगे, वी का बच्चों होता है एल टी पर पावर -1। कैसे होता है देख लो, वेलोसिटी को तो बच्चों डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस मतलब लेंथ, टाइम मतलब टी, एल टी पर पावर -1, ठीक है। यहाँ से आ गया एम एल टी पर पावर -1। अभी से सीख के रखोगे ना, आगे कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। एम एल टी पर पावर -1, सही है।
आगे बात करते हैं। आगे क्या है नेक्स्ट, ये बात क्लियर याद रख मोमेंटम का। आगे चलते हैं। आगे चलो, आगे बात करते हैं बच्चों, ठीक है। किसकी बात करेंगे? मैप की। चलो, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है बच्चों? दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। मान लो टू ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं बी, ठीक है। केस वन, केस बच्चों वन, मजा आएगा देखो ना। केस वन क्या होने वाला है? मजा आने वाला है। अब अभी समझोगे सब बातें। केस वन, ठीक है। तो इसका मास मान लो शुरू में जो है इसका ना मास अलग अलग है। इसका मास m1, इसका मास m2, ठीक है। तो भैया इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v1, इसका मान लेते हैं, मतलब v सेम है। v क्या है? सेम है। तो बच्चों p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1v, p2 इक्वल टू m2v। देखो एक चीज यहाँ से क्या आने वाला है, अगर v सेम है और m1 क्या हो? m2 से बड़ा हो। m1 जो है क्या हो बच्चों? m2 से बड़ा हो। m1 जो है m2 से क्या हो? बड़ा हो। तो देखो v भी कट जाएगा, m1 बड़ा है m2 से, क्या होगा? p1 जो है क्या होगा? फर्स्ट का मोमेंटम जो है क्या होगा? दूसरे से बड़ा होगा। मतलब मास ज़्यादा होने पर क्या होता है? मोमेंटम ज़्यादा होगा। वही केस लेंगे फिर से, अगर वेलोसिटी ज़्यादा, क्या हो? वेलोसिटी ज़्यादा, मास सेम, मास क्या हो? सेम है। इसका जो है इस ऑब्जेक्ट का जो है मास मैंने सेम कर दिया, वेलोसिटी डिफरेंट कर दो। तो देखो क्या होने वाला है, कुछ नहीं, मास सेम है, वेलोसिटी v1 ग्रेटर v2, भैया p1 इक्वल टू m, मास सेम है v1, p2 इक्वल टू बच्चों mv2। अगर v1 v2 से ज़्यादा है तो मास से मास तो कट जाएगा डिवाइड करने के बाद, फिर से हो जाएगा p1 इज ग्रेटर देन p2, ठीक है। p1 इज ग्रेटर देन p2 मतलब मास ज़्यादा हो, वेलोसिटी ज़्यादा हो बच्चों। जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका भी मोमेंटम ज़्यादा। अब अगर दोनों का मोमेंटम ज़्यादा हो, मतलब कहने का मतलब मैंने मास सेम किया, वेलोसिटी सेम किया, सर अगर मोमेंटम सेम हो तो, सर अगर मोमेंटम सेम हो सर तब क्या होगा? देखो ये ऑब्जेक्ट इसका भी p, ये ऑब्जेक्ट इसका भी p, a और b, ठीक है। मोमेंटम सेम है भैया, मतलब कि p1 इक्वल टू p2 है, मतलब कि मास और वेलोसिटी डिफरेंट है। m1 v1 इक्वल टू m2 v2, सिंपल बात है। m1 में बच्चों देखो m2 यहाँ से आ रहा है v2 बाय v1, है ना। जिसका मास ज़्यादा उसका स्पीड कम। अगर मोमेंटम सेम है बच्चा पार्टी, ठीक है, अगर मोमेंटम अगर इक्वल है, ठीक है, तो कुछ न कुछ क्या होगा? डिफरेंस होगा। क्या होगा? जिसका मास ज़्यादा उसका स्पीड कम, जिसका मास ज़्यादा उसका स्पीड बच्चों कम, जिसका स्पीड ज़्यादा उसका मास कम। मतलब कि जो लाइटर बॉडी है, जो छोटा बॉडी है, जो हल्का बॉडी है, उसकी स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हमारा था थीम, ठीक है, सिंपल सा आपको समझाने का। ये हो गया हमारे पास मोमेंटम, पूरा कंप्लीट 9th क्लास का एकदम। इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, सिंपल सा, ठीक है। ढूंढ लेना, कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें बच्चों, अब आते हैं फॉर्मूला। किस पे आते हैं? फॉर्मूला। P इक्वल टू एम बी हो गया ना। अब क्वेश्चन बनाओ एक, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो तो क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास 500 ग्राम, ए बॉल ऑफ मास 500 ग्राम, लिख लिया। ए बॉल ऑफ मास 500 ग्राम इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। देखो मास कितना है? 500 ग्राम। बॉल का मास, मास ऑफ बॉल, ठीक है, मास ऑफ बॉल कितना है? 500 या 100 बोला मैंने, 500 ग्राम है। स्पीड है उसका 72 किलोग्राम पर आवर, ठीक है, यही ना। हाँ, 72 किलोमीटर पर, वही तो यार, किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना है मोमेंटम बच्चा पानी, ठीक है। देखो ग्राम में, ये किलोमीटर में, मतलब एक सीजीएस में क्या है, एक देखो एक सीजीएस में क्या बच्चा एसआई में, ठीक है, उसको चेंज करना पड़ेगा।
या तो इसको कर लो या तो इसको कर लो, जिसको करना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 500 ग्राम में कितना होगा, हाफ के जी, कितना होगा, हाफ के जी, 500 बटे 1000, 72 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा तो छोटा फ्रैक्शन आई थिंक ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो P इक्वल टू बच्चों M इंटू वी, M हो गया हाफ, V है 20, तो हो गया कितना 10, हो गया खत्म। 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, खत्म। ओके, ये इजी क्वेश्चन है। अभी कुछ देर के बाद पढ़ाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब आएगा टॉपिक उसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। ओके अब बात करते हैं बच्चों हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। क्या करेंगे बच्चों, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। डालिए हेडिंग, जो कि हमारा थीम है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है। थंबनेल में यही होगा, ठीक है। थंबनेल देख के आया ना, थंबनेल तो देख के आया होगा ना, क्या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलो बात करते हैं भैया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन की क्या बात है, क्या कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? सिंपल बात है, मेरा बात ध्यान सुनना, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, फोर्स इज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। बस सिंपल एक लाइन, ठीक है। क्या फोर्स इज, एक मिनट, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। क्या कर रहा है, आराम से ये दिख रहा है, चलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि कोई बॉडी है, उसके मोमेंटम में अगर चेंज हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भाई, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स इज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन बॉडी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, के कुछ भी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सिंपल बात है बच्चों, देखो एक एग्जांपल से ले लेते हैं अच्छे से ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था हमारे पास, ठीक है। तो अभी इसका जो मास है, ठीक है, अभी इसका मास m है, अरे भाई बराबर है। ये देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, यहाँ पे स्पीड v1 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जब आया इसकी स्पीड हो गई v2। भैया यहाँ से यहाँ आने में कुछ समय तो लगा होगा ना, तो यहाँ का मोमेंटम, यहाँ का मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट मतलब टाइम, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ तो हुआ होगा, ये ऐसे तो नहीं आया होगा ना। तो ये जो कुछ तो हुआ, सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट था, मास, इसकी वेलोसिटी v1 थी, कुछ समय बाद इसकी स्पीड कितना हो गई? v2 हो गई, इसका मोमेंटम चेंज हो गया। मतलब v1 से v2 हुआ, कुछ तो हुआ होगा, ठीक है, कुछ तो इसके अंदर हुआ, ठीक है। मतलब कि फोर्स लगा, मतलब कि कुछ इसके पीछे रीजन है कि भैया पहले मास इतना, तो वेलोसिटी बदल गई, तो मतलब एक्सेलरेशन हुआ था। क्या हुआ था? एक्सेलरेशन हुआ था बीच में। वेलोसिटी बदलता है तो क्या होता है? एक्सेलरेट होता है कोई चीज़, तो एक्सेलरेट हुआ तभी जाके क्या हुआ? हमें न्यू वेलोसिटी मिली। अब वही चीज़ क्या देता है हमें? फोर्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम mv2 माइनस m1, देखो mv2 माइनस mv1/t, ठीक है। अच्छा खत्म हो गया। f से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों, m कॉमन आ गया, v2 माइनस v1/t, v2 माइनस v1/t बच्चों। ये भैया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको u मानूँ, इसको v मानूँ, v माइनस u/t, u v, तो v माइनस u/t क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। इसको भी बोलेंगे हम लोग, इसको भी क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन।
ठीक है, तो देखिए आ गया फोर्स। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वी टू में एम वी वन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम कॉमन वी टू में वी वन बाई टी, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम इंटू ए बच्चों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब ये साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है फिजिक्स के अंदर, ये आ गया के, क्या आ गया के एम ए, तो के का वैल्यू 1 होता है इन एसआई यूनिट, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट से निकाला गया वैल्यू है 1। अब एफ बराबर क्या आ गया एम ए, ठीक है, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट, बहुत ही सुंदर रिलेशन, ये हमेशा काम आएगा, ठीक है, हमेशा काम आएगा। इसको दिल से लगा लो, याद कर लो। उधर कौन सा इक्वेशन और मोशन, और यहाँ पे बच्चों एफ बराबर एम ए, 4 फॉर्मूला हो गए। और भी बहुत सारे हैं, आपको अगर याद है तो बहुत बेटर है। मैंने एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बताया था आपको, तो वो भी है एफ बराबर एम ए। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चों, मैंने कहा था कि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ से लिख सकते हैं फोर्स को, देखो, अरे भाई चल जा, चल कोई बात। फोर्स जो है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यहाँ से एक बात आती है सामने, फोर्स जो है क्या होता है बच्चों, P2 माइनस P1 बाय टी, क्या होता है P2 माइनस P1 बाई टी, ठीक है। यहाँ से याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, फोर्स का ये फॉर्मूला हो गया एक, ठीक है, P2 माइनस P बाय टी। यहाँ से चेंज इन मोमेंटम का एक फॉर्मूला भी आ रहा है, P2 माइनस P1 इंटू एफ इंटू टी। इस दोनों पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फोर्स और टाइम दे देगा, बोलेगा कि चेंज इन मोमेंटम बताइए, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम और टाइम दे देगा, बोलेगा कि फोर्स बताइए। इस फॉर्मूला का आपको यूज कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए, क्वेश्चन करें क्या। एक मिनट, आजा भाई, कुछ क्वेश्चन आजा भाई, कुछ तो क्वेश्चन आजा। चलो देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिंपल सा, ऐसे इस पे क्वेश्चन जब आप देखोगे ना एनसीईआरटी में, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मेरे पास क्वेश्चन का लिस्ट नहीं है, सिंपल सा अलग है, तो मैं करवा दूंगा इस पे क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे सिंपल सा, ठीक है, हर टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे इस तरह का, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्योरी हमारा ख़त्म होता है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मोमेंटम 2 है, यहाँ पे 4 हो गया और समय लगा 2 सेकेंड, तो व्हाट इज़ फोर्स, 4 माइनस 2 बाई 2 कितना 1, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे ख़त्म होता है मेरा मोमेंटम एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या गया है, बराबर है में व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके। तो यहीं से हम आपसे विदा लेना चाहते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, थर्ड लॉ के साथ, ओके। और कुछ हो सकता है इस पर क्वेश्चन करवा दें, ठीक है बच्चों। तो ओके, हैव अ नाइस डे।